महोदय, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। विषय नए कानून एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा होने वाली सजा और 5 लाख के दंड के संबंध में महोदय निवेदन है कि आपकी सरकार के द्वारा लोकसभा सत्र में नया कानून 2023 लाया गया है, जिसमें भारतीय ड्राइवर के द्वारा एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सजा, घायल व्यक्ति को छोड़कर भाग जाने पर यदि ड्राइवर रुककर अस्पताल पहुंचाए तो सजा कम हो सकती है और 5 लाख का जुर्माना। यह सरकार द्वारा अनुचित तरीके से भारत के 22 करोड़ चालकों के गले में फांसी का फंदा पहनाने के समान है। भारत के संपूर्ण ड्राइवरों में इस कानून के खिलाफ भारी रोष और आक्रोश है। पिछले 77 सालों से भारतीय ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिला और एक नया कानून थोपकर ड्राइवरों की जिंदगियां छीनने का महापाप और अन्याय किया जा रहा है। पहले से भारतीय ड्राइवर पीड़ित, दुखी और लाचार, शोषित और असहाय हैं। किसी भी सरकार, किसी भी राजनीतिक पद पार्टी, किसी भी समूह, किसी भी एनजीओ संस्था ने आज तक उसका हाथ नहीं थामा। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के द्वारा प्रमुख मांगे ड्राइवर आयोग, राष्ट्रीय ड्राइवर सम्मान दिवस, ड्राइवर राहत कोष समेत 29 सूत्रीय मांगों पर अभी तक सरकार ने कोई इंसाफ नहीं दिया है। अभी तक सरकार ने ड्राइवर की जिंदगी पर कोई मंथन नहीं किया, रोशनी नहीं डाली। ड्राइवर किस हालत में रहते हैं, किस हालत में जीते हैं, ड्राइवर का भविष्य कैसा है, उनकी परिस्थिति कैसी है, उनका चिंतन किसी ने नहीं किया। हादसा और एक्सीडेंट के जिम्मेदार ड्राइवर नहीं है, सरकार और प्रशासन की गलत नीतियां हैं। ट्रैफिक रूल्स भारत में दुरुस्त नहीं है, ट्रैफिक रूल्स नीतियां गलत है। किस मांगे बताओ हमारी? नंबर 1, बिना ट्रेनिंग आमजन को लाइसेंस जारी करना। प्रशासन नंबर 2, प्रशासन ट्रैफिक रूल्स का पालन आमजन को नहीं करवाना। नंबर 3, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में गांव और शहरों से जुड़ने वाली सड़कों के लिए ओवरब्रिज या अंडरपास या ब्रैकेटिंग कर सड़क से जोड़ना, रोड मार्किंग कर सही तरीके से नहीं करना। नंबर 4, नाबालिग एवं बालिकों द्वारा ओवर स्पीड गाड़ी चलाना, स्टंट करना। नंबर 5, नई गाड़ी खरीद कर सड़कों पर खुद सीखना और अपनी गलती से गाड़ियों की चपेट में आकर हादसों का शिकार होना, ड्राइवर को दोषी करार देना। नंबर 6, अवैध वसूली के लिए गाड़ियों का पीछा कर और गाड़ी के आगे आकर एक ब्रेक मारना और हादसे का शिकार हो जाना। नंबर 7, छोटी सी गलती पर चलती गाड़ी में भारतीय ड्राइवर पर हमला करना और हादसे का खुद से शिकार होना, ड्राइवर को हादसे का शिकार बना देना। नंबर 8, सड़क निर्माण के ठेकेदार के द्वारा निर्माणाधीन पुल पुलिया में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना, जहां तहां सड़क के किनारे या बीच में गड्ढे बनाकर छोड़ देना, मार्किंग सही तरीके से नहीं करना। नंबर 9, ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध वसूली और चालान काटने के दौरान लापरवाही करना, बीच रास्ते में ही गाड़ियां अवैध तरीके से रोककर हादसों को जन्म देना। नंबर 10, पुलिस, डीटीओ, आरटीओ चंदा करने वालों के द्वारा बीच रोड में अचानक खड़े होकर गाड़ी रुकवाना अवैध तरीके से। नंबर 11, घाटियों में पहाड़ी क्षेत्र में ब्रेक फेल गाड़ियां और अनबैलेंस होती हैं, गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए यंत्र का नहीं होना। नंबर 12, आवारा पशुओं को सड़क पर रहना और अचानक रोड पर आ जाना। नंबर 13, सड़क किनारे बसने वाली आबादी के लिए सुरक्षा नियम न बनाना। नंबर 14, सड़कों पर अतिक्रमण कर हाट बाजार दुकान लगाना। नंबर 15, सड़क किनारे दुकानदारों का अवैध कब्जा करना। नंबर 16, ट्रांसपोर्टर मालिक व्यापारी द्वारा टाइम वांट करके जबरदस्ती ड्राइवर से गाड़ियों का चलवाना, टाइम पर नहीं पहुंचने पर ड्राइवर का पैसा काट लेना, कारण डिफरेंशियल। नंबर 17, लंबी दूरी की गाड़ियां पर डबल ड्राइवर और हेल्पर खलासी को गाड़ी मालिकों द्वारा ट्रांसपोर्टर द्वारा सुविधा न देना। नंबर 18, ड्राइवरों को कम सैलरी, कम मजदूरी देना, घर का गुजर बसर न होने पर डिफरेंशियल में रहना और हादसों का कारण बनना। नंबर 19, 6 महीने से लेकर साल भर तक की सैलरी मांगने पर ड्राइवरों को डीजल चोर और गाड़ियों का माल चोर बताकर पैसे न देना, ड्राइवर का डिफरेंशियल में रहना, हादसों का कारण। नंबर 20, होटल और ढाबों में डीजल चोरी, बैटरी चोरी के डर से न रुकना, निद्रा नींद में रहना, हादसे का कारण बनना। नंबर 21, चलती गाड़ी में लुटेरों से बचकर जान बचाकर भागने के क्रम में हादसे होना। नंबर 22, गाड़ी मालिक, ट्रांसपोर्टर व्यापारियों, आमजनों, सरकारों, सामाजिक सेवा संस्थाओं, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों के द्वारा ड्राइवरों को हीन भावना से देखे जाने का, दुत्कारे जाने का और मान सम्मान न मिलने से ड्राइवर का डिप्रेशन में रहना हादसों का कारण। इसके अलावा भी और भी अनेक कारण हैं। दोषी कौन? सरकार की नीतियाँ या प्रशासन की लापरवाही। सिर्फ कानून बनाने से एक्सीडेंट नहीं रुकेंगे। जो पहले से कानून बने हैं वह ड्राइवर के लिए पर्याप्त हैं। पुराने कानूनों को ईमानदारी से लागू करवाने के प्रशासन और सरकार विफल है। वह सरकार राज्य की हो या केंद्र की, देश की पुलिस, डीटीओ, आरटीओ, ट्रैफिक व्यवस्था के कर्मचारी और अधिकारी, सरकारी अधिकारी सभी अवैध वसूली में व्यस्त हैं। अगर यह लोग ईमानदारी से काम करें, अपनी ड्यूटी करें तो एक्सीडेंट और सड़क हादसों में कमी आ सकती है या खत्म हो सकते हैं। यह कानून आने से भारतीय ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिलेगा। यह लोग अपनी खुद की गलतियों से हादसों का शिकार होते हैं। ड्राइवर चाहता है उनकी जान बच जाए, वह मदद करना चाहता है, लेकिन पब्लिक हल्ला करती है और ड्राइवर जान बचाकर भाग जाता है। अगर वह रुकता है तो पब्लिक उसे पीट कर मार डालेगी। एवं ऐसी अनेकों घटनाएं इस तरह की भारतीय ड्राइवरों के साथ हो चुकी हैं और वह अपनी जान बचाकर भागता है।
तो सरकार का बनाया गया कानून उसको 10 साल की सजा देकर उसके घर परिवार को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। और 5,000 से 10,000 की सैलरी पाने वाला ड्राइवर एक एक्सीडेंट में 5 लाख रुपए का दंड कहां से जुटा पाएगा। ज्यादातर ड्राइवर किराए के घर में रहते हैं, उनका अपना कुछ भी नहीं है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जिनके अपने घर हैं, अगर उनको बेचकर जो जुर्माना वसूल किया जाएगा तो उनके बाल बच्चे रोड पर आ जाएंगे और आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। यह कानून आने से क्या भारतीय ड्राइवर को देश में गाड़ी चलाना अपराध हो जाएगा? माली हालत, लाचार और शराब परिस्थिति में होने पर सरकार से कोई मदद न पाने वाला ड्राइवर क्या अब भारत में अपराधी मान लिया जाएगा? अगर ऐसा है तो ऐसी मानसिकता वाली सरकार की ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ परिवार को निंदा करता है।